हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे मॉक। ठीक है, रीजनिंग का मॉक 20 क्वेश्चन है इसमें। रीजनिंग का मॉक है HP हाई कोर्ट क्लर्क 2025 के लिए। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला है नंबर सीरीज। तो 12, 24, 36, 48, 72 इंटू 2 रन 24। सॉरी, यहाँ पे +12 हो रहा है। पहले आपको देखना डिफरेंस। +12, +12, +12, यहाँ पे भी, यहाँ पे +12 देखना कितना होता है 60, +12 72, तो 60 से ही बैठ रहा है। 60 इसका आंसर है। ठीक है, पहले डिफरेंस देखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। पहले क्या देखते हैं, पहले स्क्वायर या क्यूब देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस। ठीक है, अगर एकदम से बढ़ रहा हो तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन है, इधर होल है। ठीक है, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। ठीक, ऐसे बनाना है। सम सी आर ए कैसे बनाते हैं, कुछ सी, ये सी, ए है, ऐसे करके। ठीक है, ये वाले कुछ सी जो ए है। ठीक है, तो पहले लाइन बनाते हैं, होल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑल ई आर एफ, सारे के सारे ई एफ हैं। ठीक, ऐसे बनाना है, डायग्राम बनानी चाहिए। सम डी आर एफ, कुछ डी जो एफ है। ठीक, सम सी आर ए, कुछ सी जो वो ए है। ठीक, नो ए इज़ एफ, कोई भी ए जो एफ नहीं है। कैसे बनाते हैं, नो ए इज़ एफ, ए यहाँ पे, एफ यहाँ पे, बीच में लाइन। ठीक है, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, ऑल जी आर ई, सारी की सारी चीज़ों में ई है। ठीक है, बनाने आने चाहिए। सम सी आर ए कैसे बनाते हैं, सी ए, ये तो डायग्राम बन गया, बट आपको बनाना चाहिए। ये कैसे बनाते हैं, सम वाला बनाते हैं ऐसे, सम सी दिया हुआ ना, ये सम वाला ऐसे बनाते हैं। ठीक है, फिर नो ए इज़ एफ, ये कैसे बनाते हैं, कोई भी ए जो है ना वो एफ नहीं है। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाते हैं इसका। फिर नेक्स्ट ऑल जी आर ई, सारे के सारे जी जो हैं ई है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी ऑल ए आर बी, तो सारे के सारे ए बी हैं, ऐसे बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। अब ऊपर बना लेते हैं, जो लाइंस थी वो बना लेनी और नीचे देखना। ठीक है, सम बी आर सी है या नहीं है, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। ठीक है, सारे ही हैं। ठीक है, सारे सी बी हैं, तो पहला तो सही है। सम ए आर ई, ए और ई के बीच में लिंक दिख रहा है, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, नहीं, ऐसा दिखना चाहिए ए और ई में। ठीक है, या कहीं जुड़े होने चाहिए ए ई साथ में। यहाँ पे तो नहीं, ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो नहीं, ये वाला गलत है। ठीक है, तो ओनली वन इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नंबर सीरीज़ ये भी 11, 12 देखना है, एकदम से इंक्रीज़ हो रही है। 93, 388, तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें, तो देखना है इधर इंटू 1 + 1 हो रहा है। ठीक है, इंटू 2 + 4, 12 को 24 + 4 28 ना, इंटू 3 28 इंटू 3 2 ऊपर 84 + 9। ठीक है, आपको स्क्वेयर्स क्यूब पता होना चाहिए, देख के रखना चाहिए पता। ठीक है, ये देखो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आगे देखना क्या आ रहा है, इंटू 4 करना, 93 इंटू 4 12। अगर एकदम से सीरीज इंक्रीज़ होनी है तो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड ही हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। ठीक है, या तो सिंपल मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 12 एक ऊपर 9 36 372, 372 +
16, ठीक है। 4 चौके 16 आएगा ना, 4 स्क्वायर 16 होता है। 16 देखिए कितना 8, ठीक है। ये है तो यहाँ पे सीक्वेंस में लग गया पता। मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25, तो क्या आएगा 388 इंटू 5 40, 4 ऊपर 15 19 1940 प्लस 25 25, ठीक है। 1940 प्लस 25 1965 आंसर है, ठीक है। ए इसका आंसर है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी पजल। पहले पजल्स में मंथ वाली पजल, ठीक है। इसको पढ़ना बनाना पहले, ठीक है। 7 पर्सन से 7 बंदे हैं। दिस वर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ। मंथ के नाम लिख लो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। ऐसे करके बना लेना पहले। जब भी मंथ आए ना तो आप इनके डेज लिख लें, कितने डेज आते हैं, ठीक है। मार्च में कितने आते हैं 31, अप्रैल में 30, मई में 31, पहले यही काम करना है। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 आते हैं, ठीक है। उंगली से देखते हैं ना ऊपर, फिर 30, ये लिख लिया। अब आगे पढ़ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर ओनली 3 पर्सनस बोर्न बिटवीन माही बिफोर माही। बिफोर मतलब पहले, माही से पहले ना सिर्फ 3 ही बंदे ने जन्म लिया, ठीक है। तो माही कहाँ पे होगी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो माही यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जो फिट होता है फिट कर दो, ठीक। पहली लाइन होगी बिफोर माही, मतलब माही से पहले जो है ना, बिफोर होता पहले, 3 ही बंदे ने यही लिया है, तो 3 बंदे ने 1 2 3 यही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पर ना 2 पर्सन बोर्न बिटवीन माही एंड रवि। माही और रवि के बीच में 2 बंदे हैं, ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे, ठीक है। माही और रवि लिख लिया, ठीक है। ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे, तो ऐसे बना लेना है, ठीक है। पता नहीं है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, ठीक है। 2 केसेस बनाई लो, एक ऊपर बना लो एक नीचे बना लो, ठीक है। माही यहाँ पे, 2 छोड़ के रवि, या तो यहाँ पर रवि यहाँ आ सकता है, या तो रवि नीचे, ठीक। जो होते जाना उसको काटते जाना, ठीक है। 2 लाइनें हो गई। फिर पीहू वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। पीहू ने कब बर्थडे जन्म लिया है, पीहू है 30 डेज़ वाले में, जिस महीने में 30 दिन आते हैं, ठीक है। तो पीहू यहाँ पे तो नहीं है, पीहू यहाँ पे भी नहीं है, पीहू यहाँ पे भी नहीं, पीहू यहाँ पे भी नहीं, पीहू यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पर नहीं, अभी बिठा तो सकते, 30 वाले 2 हैं हमारे पास, एक दूसरा है 2 30 वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर लेते हैं। 2 पर्सनस बोर्न बना सकते हो, पर 4 केस बन जाएंगे, पर आगे पढ़ लेना, ठीक है। ये बोलोगे इसको काट दो। 2 पर्सन बोर्न बिटवीन पीहू एंड ऋषि, जो के काट देने, ठीक है। 2 बंदे बोर्न बिटवीन पीहू एंड ऋषि, ये नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे, ठीक है। जूही, नेक्स्ट लाइन में पढ़ लो। जूही वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर नवी। इमीडिएटली आफ्टर होता है नवी के, आफ्टर होता बाद में, नवी के बिल्कुल बाद में कौन है, जूही। तो जूही और नवी साथ में है। डायरेक्शन पता है, तो एक डायरेक्शन ऐसे, नवी पर जूही नीचे है, ठीक है। ये होगी। इन दोनों का पता क्या मतलब है कि आपको 2 जगह खाली मिलनी चाहिए ऐसे करके, तो वहीं पे बैठ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, पहले पीहू और ऋषि को बिठाओ। अगर पीहू को हम यहाँ पे बिठाएं, ठीक है, मान लो पीहू यहाँ पे है, ठीक है। पीहू 2 छोड़ के कौन बिठाना है, ऋषि, तो ऊपर तो है नहीं, 1 2 छोड़ के ऋषि यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेम दूसरे केस में वैसे कर लो, पीहू
दो छोड़ के ऋषि, दो केसेस बनाए थे ना। मान लो पीहू को हम यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, पीहू को, तो देखना एक दो दो छोड़ के माही आ रहा था, तो ऋषि बैठ नहीं सकता, तो इसलिए ये गलत हो रही थी स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ पे नहीं आएगी पीहू, ठीक है। अगर पीहू को यहाँ पे बैठाएंगे, दो छोड़ के ऋषि आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे माही बैठा हुआ है, ये वाली होगी, ठीक है। अब कौन सी बची, नवी और जूही दो साथ में है, तो मतलब दो जगह खाली होनी चाहिए, वहीं बैठेंगे, नवी ऊपर है जूही नीचे है। देखना दो जगह यहाँ खाली है, खाली नहीं, नहीं यहीं ये कट हो गई, ठीक है, यहीं खाली है, कौन सा ऊपर था, नवी और जूही, नवी यहाँ पे, जूही यहाँ पे, जो बच गई बच गई, ठीक है, ये बन गई हमारी, कौन सा बचा अब, पीहू शिवी, ये पीहू है, शिवी बचा था ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये बन गई हमारी, ऐसे बनानी है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन द नंबर ऑफ पर्सन्स, पहले पजल ऐसे बनानी है, ठीक है, प्रैक्टिस आ जाएगी। फिर क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बट बिफोर शिवी, शिवी से पहले जितने बंदे हैं, सेम एज दैट आफ्टर, किसके बाद में सेम बंदे, ठीक है, शिवी के पहले कितने हैं, एक दो, शिवी 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 है ना, दो हैं, शिवी के ऊपर कितने, दो बंदे हैं, देखना नीचे से दो किसके पास है, एक दो ऋषि के पास, ठीक है, ऋषि के नीचे दो बंदे हैं, शिवी के ऊपर सेम बंदे होने चाहिए, मैंने पूछा कि इसके बाद सेम बंदे हैं, तो किस कौन है, ऋषि, बी आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रवि, ये आई थी ना हमारी, ये आता ना हमारा आंसर, ठीक है। रवि के अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है, नो वन बोर्न बिफोर रवि, रवि से पहले कोई बोर नहीं हुआ है, हाँ रवि पहले है, ठीक है, रवि पहला था ना, रवि से पहले कोई भी नहीं है, तो पहली तो ठीक है, पहली ठीक है। दूसरी चेक करो, देयर इज ओनली 1% बिटवीन रवि एंड शिवी, रवि और शिवी के बीच में एक ही बंदा है, चेक करना, रवि यहाँ पे है, शिवी यहाँ, एक ही बंदा है बीच में, पीहू, तो ये दूसरी भी सही है। तीसरी जगह रवि वॉज बोर्न आफ्टर पीहू, रवि जो है आफ्टर पीहू, पीहू के बाद में, ठीक है, रवि वॉज बोर्न आफ्टर पीहू, नहीं पीहू बाद में है, ऐसे नहीं है, पीहू पहले है रवि बाद में, ऐसा नहीं है, ठीक है, पीहू बाद में है, तो ये गलत है, तो इसका आंसर है बोथ एंड बी, दोनों सही, ठीक है, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्शंस मालूम होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। पवन स्टार्ट फ्रॉम ब्रोकन टी पॉइंट मान लो एक, ठीक है, टी पॉइंट, ही वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट करना, नॉर्थ ऊपर हुआ ना, तो 5 किलोमीटर, रवि ने ऊपर की साइड किया, ठीक है, इसी साइड हुआ ना, नॉर्थ किया है ना, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट टी टू रीच पॉइंट डब्ल्यू, डब्ल्यू पे पहुँच गया, देन ही टर्न्स टुवर्ड द वेस्ट, यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट है बीच में, वेस्ट किस साइड हुआ, इस साइड ही हो ना, ये वेस्ट, तो इस साइड कितना गया है, टुवर्ड वेस्ट, एंड 7 किलोमीटर चला है, ठीक, वहाँ पे पहुँचे कौन से पॉइंट पे, के पे, फ्रॉम पॉइंट के ही टर्न्स टुवर्ड द साउथ, यहाँ से साउथ, साउथ का है नीचे, तो नीचे डायरेक्शन में गया, कितने चला है, 10 किलोमीटर, 5 से ज़्यादा रखना, अगर 5 किलोमीटर ये है ना, 10 किलोमीटर वाली लाइन लंबी होनी चाहिए, ठीक है, तो 10 किलोमीटर चला ये, तो कहाँ पहुँच गया है, टुवर्ड साउथ एंड पॉइंट एच, एच पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है। फिर फ्रॉम द पॉइंट एच ही टुवर्ड्स द ईस्ट, यहाँ से ईस्ट, इस साइड, ईस्ट कितने, 15 किलोमीटर, 7 से बड़ा बनाना, क्योंकि 7 ही है ना, 7 यहाँ तक हो गया, और आगे 15, ठीक है, 15 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, 15 किलोमीटर चला है, टू रीच पॉइंट एफ, एफ पॉइंट है ये,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन इट टर्न टुवर्ड द साउथ, साउथ किस साइड है? अब डायरेक्शन याद हो जाती हैं क्वेश्चन करेंगे तो। साउथ नीचे, नीचे जाएगा, नीचे गया, ठीक है, नीचे देन साउथ एंड 5 किलोमीटर चला, ठीक है, कहाँ पहुँच गया? पॉइंट जी, जी पॉइंट है। फाइनली इट वांट्स द वेस्ट, वेस्ट इस साइड था। वॉक 10 किलोमीटर, 15 से छोटा ही होगा 10 ना, तो 10 किलोमीटर सी पॉइंट पे, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें आ रही है, पॉइंट डब्ल्यू इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू लिखा है, पॉइंट सी यहाँ पे मानना है, ठीक है। और फिर बीच में ऐसे जो नॉर्थ वेस्ट थे ना, डब्ल्यू की पोजीशन देखनी है फिर कहाँ पे है, ठीक है। डब्ल्यू की पोजीशन कहाँ पे है? सी कहाँ है? सी हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ऐसे करके सी पे बनाना ना, सी पे ऐसे करके बनाना है, ठीक है। सी से डब्ल्यू देखना, डायरेक्शन बताई थी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके। डब्ल्यू कहाँ है? कहाँ गया डब्ल्यू? डब्ल्यू है इस साइड है ना, देखना ये वाली लाइन यहाँ तक जा रही, कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जो भी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सी पहुँचा था ना, विद रिस्पेक्ट टू, इसको बीच में रखो। डब्ल्यू यहाँ पे था तो वाला डायरेक्शन, डब्ल्यू यहाँ पे भी होता तो अभी डब्ल्यू यहाँ पे भी हो सकता था। विद रिस्पेक्ट टू पूछा ना, विद रिस्पेक्ट टू को बीच में रखना, डायग्राम बनाना, देखना कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस? एक तो था मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मान लो ए बी सी, ये 5 5, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे टोटल डिस्टेंस ए से सी तक, वो हमारे पास 5 5 10, और मिनिमम ये वाला पाइथागोरस लगा के, ठीक है। इसमें याद रखना टोटल पूछा है इसमें, ये ऐड करके। पवन में दोबारा कितना करा है? 5 यहाँ चला, 5 7 यहाँ से यहाँ 5, 7 + 7 + 10 + 15 + 5 पूरा कर लेना है, +10 10 20 30 40 45 7 52 आंसर है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट, ठीक है, WER GSW, कोडिंग डिकोडिंग का WER यहाँ पे है। जो पूछा वो पहले वो फाइंड करना, WER पूछा है इसमें, WER इसमें है, ठीक है। WER देखो नीचे किस में है, और इसमें है, ठीक है। और तो नहीं है WER। अब इस साइड देखो, पहली लाइन में कॉमन क्या है और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, थर्ड लाइन है, क्योंकि ये भी कॉमन है ना, फर्स्ट लाइन में कॉमन है, थर्ड लाइन में कॉमन है। कॉमन देखो, फाइन ट्यून्ड सिग्नलिंग प्रोसेस, टेलीविज़न तो ऊपर वाली में नहीं है, सिग्नलिंग है, ये हो सकता है टेक्निकल मेथड। सिग्नलिंग यहाँ पे भी है, सिग्नलिंग यहाँ पे भी है। WER का क्या आ गया? कॉमन जो है ना वो है, WER क्या आ गया? सिग्नलिंग, ठीक है। फिर क्या पूछे? GSW देखना, GSW यहाँ पे है, यहाँ पे, और देखो GSW है नहीं, कॉमन देखो किसमें? सेकंड और थर्ड लाइन में। अब ये सेकंड लाइन थर्ड लाइन, एंड कॉमन क्या है? अनडिटरमाइंड है नहीं, ये भी नहीं है। टेक्निकल है, हो सकता है। प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो टेक्निकल है, ठीक है। दूसरे आ गया टेक्निकल, तो टेक्निकल GSW का टेक्निकल, ठीक है, सी आंसर है इसका, और WER था सिग्नलिंग,
ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना है। कॉमन फाइंड आउट करना ना पहले, डब्ल्यू आर पूछा है तो यहाँ पूछ कॉमन फाइंड आउट कर लिया। अगर 2 मिल गए तब होती है, पर 1 मिला तो ऐसे यहाँ पे भी कॉमन फाइंड आउट करो। एक है तो उसका वही होता है, ठीक है। इसका टेक्निकल सिग्नलिंग। नेक्स्ट ये भी पजल है, ठीक है, दिख रही है ना, आप देख लेना इसको। पजल रुकना, आपको दिख रही है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 8 टीचर्स हैं, ABCDEF आर सिटिंग इन ए 2 पैरेलल रो, ठीक है। 2 केस बना लेने पहले ही, ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर। 4 बंदे बैठे हैं, 8 बंदे हैं ना, 4 2 3 4, 1 2 3 4, 2 केस बना के चलना है हमेशा, ठीक है। 3 बन सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इन सीट इन रो ए सिटिंग ऑल इन फेसिंग साउथ। रो 1 ही है, नॉर्थ की साइड होता है, नॉर्थ है, साउथ नीचे, ठीक है। तो रो 1 में ABDEF बैठे हैं और ऑल आर फेसिंग साउथ। साउथ मतलब नीचे, तो ये देख रहे हैं रो 1 ही है, ठीक है। इसमें कौन कौन बैठा है, ABCDE। रो 2 में फेसिंग नॉर्थ देख रहे हैं, कौन बैठे हैं, CHCFHG, ठीक है। ABDE सॉरी, ठीक है। इधर ABDE इस वाली रो में, ठीक है। डायरेक्शंस याद रखना, ऊपर वाली रो ऐसे देख रहे हैं, नीचे वाले ऐसे। साउथ लेफ्ट राइट इसका क्या होगा, ये नॉर्थ देख रहा है ना, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ही है। और ये साउथ वाले देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट ये होगा, इनका राइट ही होगा, ठीक है। ये याद रखना है। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पढ़ते चलनी है, बन गई तो बन गई, वरना लिखते जाना साइड में, ठीक है। G सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ H। H नीचे वाली रो में है तो H के साइड देख रहा है, नॉर्थ साइड, H के राइट में, सेकेंड टू द राइट, राइट ही हुआ ना, सेकेंड, H का राइट, सेकेंड, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट। G यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, राइट यही है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड देखे तो राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, ऐसे बन गया। H किसके लिए, ये हु जो लिखा तो H के लिए था, ठीक है। H हु सिट्स ऑपोजिट टू द वन, H जो ऑपोजिट बैठा है, आमने सामने बैठा है किसके, हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, जो कि E का बिल्कुल पड़ोसी है, तो E यहाँ पे भी हो सकता है, E या दोनों जगह हो सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बना लेनी, ठीक है। बन गया। D डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड द रो, D लास्ट में नहीं बैठा है तो ये बना लो। D ऊपर है तो D एंड में नहीं बैठा है, मतलब D एंड में नहीं बैठा है। 3 हो गया, आगे पढ़ना। C सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ F, C सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ F। F कहाँ पे, F नीचे है ना, F का राइट ही है, सेकेंड टू द राइट ऑफ F, ऐसे करके बैठे हुए, डायरेक्शन बनी FOCD है। F हु जो किसके लिए, F के लिए है, हु सिट्स ऑपोजिट टू A, F किसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, A के। F इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, F और G जो साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। B सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, D ऊपर है ना, लेफ्ट ऑफ D, D नीचे देख रहा है, लेफ्ट का होगा इस साइड, लेफ्ट ऑफ D कितना लेफ्ट, सेकेंड, हाँ, B सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। इसमें डायरेक्शन पता है हमें, तो पहले कहाँ से बनाए, F और G साथ में नहीं है, F और G अगर F को हम यहाँ लेंगे
ओ सी यहाँ पे लेंगे तो जी के लिए एक ही जगह बची है ना दोनों, तो एफ और जी साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी नहीं आएगा, एफ और सी दूसरी रखना, ठीक है। एफ यहाँ पे, एक छोड़ के सी, एक तो बन गया, जी इनके साथ में नहीं है, जी के साथ एफ नहीं है ना, तो ये भी होगी, ये भी होगी, काटते जाना, ठीक है। ए के बिल्कुल अपोजिट एफ है, ए यहाँ पे आ गया, ये भी हो गया, ठीक है। फिर एच ओ जी, एच ओ जी यहाँ पे, जी यहाँ पे, तो एच यहाँ पे होगा, ठीक है। ये भी हो गया। एच के सामने वाले के पास में ही बैठा हुआ है, एच के सामने वाला ये है, इसके पास में ई बैठा हुआ है, या तो यहाँ पे तो ये बैठा है, तो यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। डी एंड पे नहीं है, डी यहाँ पे नहीं होगा, तो डी यहाँ पे है। क्या बचा, ए बी डी, ए डी बी एफ, ठीक है। ये बन गई हमारी, प्रैक्टिस आ जाती है, ठीक है। क्या बनी आंसर, ए डी ई बी, एफ एस सी जी, ठीक। हु सीट ऑपोजिट टू डी, क्वेश्चन है डी के बिल्कुल ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, डी के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, एच, सी आंसर है। नेक्स्ट, हु सीट सेकंड इन द राइट ऑफ ई, ई ऊपर है, ई के साइड देख रहा है, साइड साउथ, सेकंड टू द राइट पूछा है, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ई के राइट में है ना, तो ई के राइट ही होगा, फर्स्ट सेकंड राइट। यहाँ पे एक छोड़ के कौन बैठा हुआ है, ए, तो ये आंसर है इसका, डी आंसर है, मतलब ए बैठा हुआ, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज पे, ठीक है। ई एच ओ, ई एच ओ, एच जे पी, के एल क्यू, डैश क्यू पी एस। तो पहले तो इनका आपको नंबर मालूम होना चाहिए, ए पे क्या होता है, बी पे क्या होता है, ऐसे, ठीक है। ई पे क्या होता है 5, पहले वाला देख लो, एच पे 8, के पे 11, ठीक है। ये क्या हो रहा है, +3, पहले वाला देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे +3, तो यहाँ पे +3 करके देखना, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 पे क्या होता है क्यू ही, ठीक है। तो +3 14 पे, यहाँ पे पहले वाला जो आएगा ना, 3 चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे पहले वाले पे आ गया 14, 14 पे कौन सा होता है, एन, ठीक है। तो पहले तो आ गया हमारा एन, 2 बच गए, तो पहले ये वाले ऑप्शन तो गए। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, जी एच, एच 8 होता है, जे 10, एल 12, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, 10 + 2 12, ठीक है। यहाँ पे +2 होगा तो 14, 14 + 2 16, 16 में पी होता है, तो यहाँ पे 14 आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है, एन एन। ये भी गया ऑप्शन, तो इसका ये पर लास्ट पे चेक कर लो, ठीक है। ओ पे क्या होता है, 15, पी 16, क्यू 17, एक बढ़ रहा है, ठीक है। पी क्यू 18 वाला आएगा इधर, पी क्यू आर एस, ठीक है। एन एन आर इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही चेक करना आपको, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, या तो +2 अगर +3, यहाँ पे +1 हो रहा था लास्ट वाले में, ठीक है। तो आंसर है इसका। सो नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन है, ठीक है। सो 208, एक 190, 163, 127, 82। पहले यहाँ पर डिफरेंस लो, कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है यहाँ पे 18,
यहाँ पे -27, यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है 23, 10, 33, 3, 36, 36, यहाँ पे कितना हो रहा है अब सॉरी 82 है, यहाँ पे हो रहा -45, चल क्या रहा है 9 का टेबल चल रहा है ना, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, आपको नंबर लगना चाहिए पता, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5, तो नेक्स्ट होगा 9 इंटू 6, 9 चुके 54, 82 में से 54 माइनस करना है यहाँ पे, 12 में से 4 गए 8, 28 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट डाइस, क्यूब एंड डाइस का, ठीक है, ये मार्कर हुआ है 2 ऑपोजिशन ऑफ सेम डाइस, ठीक है। पहले डाइस में क्या देखना होता है, ऐसे दी हो ऑपोजिट पूछा हो, पहले देखते कॉमन कितने हैं, ठीक है। एक कॉमन हो तो क्या करते हैं, पहले देखने कितने, आर कॉमन है, टी कॉमन नहीं है, ओ इसमें 1 कॉमन है, ठीक है। एक साइड जो है ना वो कॉमन है, ऐसी डाइस दी हो, अगर एक साइड आपको कॉमन मिले तो आपको क्लॉकवाइज में घूमना होता है, ठीक है। इसमें 3 केसेस बनते हैं, या तो एक साइड कॉमन मिलेगी दोनों में, या तो 2, या तो कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसमें देखना एक मिल रही है, इसमें कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं पहले, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, आर से क्लॉकवाइज चले लिख लिया एल, एल से क्लॉकवाइज चले लिख लिया टी, सेम यहाँ पे भी दूसरे में आर से क्लॉकवाइज चले ओ, ओ से क्लॉकवाइज चले ए, दोनों आए ऑपोजिट है, ठीक है। टी के ऑपोजिट क्या है ए, एल के ऑपोजिट क्या है ओ, और आर के ऑपोजिट क्या है, जो बच गया, बच कौन सा गया, एल ओ टी ए हो गया, टी ओ एल ए हो गया, ई बच गया, ठीक है। पूछा कि फेस ऑपोजिट टू ई, तो आर है, ई के ऑपोजिट क्या आर है, टी के ऑपोजिट ए है, एल के ऑपोजिट ओ है, ठीक है। ये क्यूब एंड डाइस ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, HP हाई कोर्ट क्लर्क की, ठीक है, उसमें सारे करवाए हुए हैं। सो नेक्स्ट BSGN को ये लिखा है और TAU को ये लिखा है, ठीक है। BS पहले तो सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या दिया है इन्होंने लिखा है 23, सॉरी 5, 22, 10, 17, 5, 22, 10, 17, तो B का होता है क्या, BAB 2, S का 19, G का 7, N का 14, यहाँ पे क्या हुआ +3, +3, +3, +3 हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले चेक करते हैं जो दिया हुआ हमें, TAUE 23, 4, 24, 8, तो टी का क्या होता है 20, ए का 1, यू को 21, ई का 5, यहाँ पे +3 हो रहा है, +3, +3, +3, +3, ठीक है। हमें किसका चाहिए, PJ हमें सीक्वेंस लग गया ना, मतलब +3 हो रहा है, DQ, P का होता है 19, सॉरी 16, J 15, D4 17, +3, 16 +3, 19, 15, 18, 7, 20, सॉरी J 10 होता है, ठीक है, 13, 19, 13, J क्या होता है 10, सॉरी ऐसे होता है ना, EJOTY, J 10, 13, 19, 13, 7, 20, तो इसका आंसर डी, D 4 ABCD 4 3 7, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क,
इफ़ डिवाइड को किससे चेंज करना है, रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से, और प्लस को किससे चेंज करना है, माइनस से। ठीक है, पहले तो इक्वेशन लिखो 50 -9 डिवाइड बाई 1 प्लस 63 मल्टीप्लाई बाई 7 चेंज कर देना। ठीक है, इनको सीधा सीधा ही, माइनस को प्लस में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, प्लस को माइनस में, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में। अब करना सॉल्व। ठीक है, बोर्ड मार्क 50 + 9 -7 9 ठीक है, तो क्या गया 50 आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे चेंज करने थे दोनों इससे, ये दोनों इससे। ठीक है, इसकी जगह माइनस आना था, इसकी जगह उल्टा। ठीक है, फिर सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशो स्पीड आवर होता है ना, मिनट आवर, इन दोनों के बीच में स्पीड की रेशो पूछी हुई है। तो स्पीड आवर की 1:12 होती है। ठीक है, तो 1:12 मिल तो नहीं रहा है। ठीक है, तो 1:12 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2:24। ये भी एक चीज़ है, 2 डिवाइड बाई 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, ए आपको याद होनी चाहिए। क्लॉक्स में। ठीक है, फिर देन ब्लड रिलेशन, पहले तो ये पढ़नी है। A डिवाइड बाई B बनाते चलो। A डिवाइड बाई मतलब पहले वाली A जो है, A इज़ द मदर, पहले वाली A मदर कैसे बनाते हैं ऐसे, इज़ द मदर ऑफ B, किसकी, B की। ठीक है, नेक्स्ट BC, B + C, चलो एक हो गया, फिर आगे चलो। ठीक है, B + C + C। ठीक है, पहले वाला क्या, B, A सिस्टर ऑफ B, पहले वाली सिस्टर है किसकी, दूसरे वाले की। B जो है सिस्टर है किसकी, C की। ठीक है, C × D देखो, अब C × D आगे चल पढ़ो। C × D पहले वाले रखना, ये पहला जो पहले दिया हो, C पहले है ना। A इज़ ब्रदर ऑफ B मतलब C इज़ ब्रदर ऑफ P। C जो है भाई है किसका, D का। फिर लास्ट चलो D - C, माइनस कहाँ पे है, माइनस 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 ए है। तो पहले वाला A इज़ द फादर ऑफ B, तो D इज़ फादर ऑफ E, D जो फादर है E का। हाउ इज़ A रिलेटेड टू D, A जो D का क्या लगता है, A D का क्या लगता है, मम्मी, मदर। ठीक है, D की मम्मी है ना, इसकी मम्मी उसका भाई है, तो सभी की मम्मी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पहले करते हैं। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 73। T got 37 रैंक फ्रॉम द टॉप, ये टॉप है। कितनी रैंक है T की, टॉप से 35th टॉप रैंक। ठीक है, एंड R इज जस्ट बिलो T, T के बिल्कुल नीचे है R। टॉप से R की रैंक क्या हुई, यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इसकी 35 है, तो इसकी 36 थी हुई ना, तो R की रैंक हुई 36 टॉप से। ठीक है, टॉप से। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु गॉट लोअर रैंक देन R। ठीक है, तो लोअर रैंक का फॉर्मूला लगा था टोटल माइनस अपर रैंक। इसके यहाँ पे बंदे कितने बैठे हुए हैं, इसको टोटल माइनस टॉप रैंक। ठीक है, यहाँ के बंदे चाहिए होंगे, तो ये टोटल कितने 73 माइनस 36। इसमें मेन कंसेप्ट ये था कि ये यहाँ पे बैठा हुआ, इसकी रैंक क्या होगी, 73 से 36 माइनस करियो, 7 37 आंसर है इसका। नेक्स्ट, अब ये है विजुअल रीजनिंग। इसमें देखना लाइंस कितनी गायब हो रही हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइन गायब हुई। आगे देखना कितनी लाइन गायब हुई, 1 2 और 3 लाइन गायब हुई। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे फाइंड करना, यहाँ पे कितनी लाइन गायब हुई, 1 2, यहाँ पे 2, तो कैसा सीक्वेंस बन रहा है, 4 लाइनें 3 लाइनें 2 लाइनें। अब 1 लाइन गायब हो गई, नीचे ढूंढना 1 लाइन कहाँ पे गायब है, यहाँ पे तो तीनों उड़ गई हैं, नहीं
इसमें एक लाइन गई, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें 2 उड़ी थी, इसमें तो सारी उड़ गई। एक लाइन उड़ाना, ठीक है, ऐसे देखना है। इसमें 4 लाइनें उड़ी, इसमें 3 उड़ी, इसमें 1 2, फिर इसमें 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 उड़ गई, यहाँ से यहाँ 2 उड़ गई। ठीक है, एक ये वाली थी ना, दोनों उड़ गई थी। अब इसमें 1 उड़नी थी, -1, तो ये आंसर है किसका। तो नेक्स्ट देखते हैं 1423, 42, 71, 110। फिर डिफरेंस लेना इसका, +9 प्लस कितना होता है, 7 17 19 +71 42 29 39 तो इसमें हो गया रहा है +10 और 9 +10 यहाँ पे 49 माइनस करना, 49 ऐड करना, 159 आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस क्या था, 9 19 हो रहा है, 29 हो रहा है, 39 हो रहा है। ठीक है, 71 से 42 गए 29। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 9 हो रहा है, फिर 19 +10 +29 +39 +49 जो ऐड होगा। ठीक है, तो 159 इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी लिंक में नीचे, और कंप्यूटर की भी। ठीक है, थैंक यू। 20 क्वेश्चन थे और मौके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।